फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो वेलकम करता हूँ मैं आप सबको अपने इस नए ब्लॉग में। तो आपको आज बताता चलूँ कि आज जुम्मा मुबारक का दिन है और आज अभी करीबन 1 बजे का वक्त है, लेकिन बारिश इस कदर तेज़ हो रही है। तो अभी के लिए बारिश इस कदर तेज़ है कि अभी वीडियो बनाना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। और इस साल की ये इस तरह पहली बारिश है जो इतनी तेज़ हो रही है। और यहाँ के लोगों का यही कहना है कि अगर यहाँ पर एक से दूसरी बारिश इस तरह की हो जाए तो इसे संभालना मुश्किल हो जाता है। और अभी मैं खुद एक दरख्त के नीचे खड़ा होकर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि बारिश से भी बचा जा सके और वीडियो भी कंप्लीट तैयार की जा सके। मुबारक का दिन है और बारिश बहुत तेज़ हो रही है। इस वक्त करीबन 1 बजे का वक्त है, लेकिन कोशिश यही है कि ये कंप्लीट वीडियो जो मैं अपलोड कर सकूं। लेकिन उम्मीद करता हूं कि आज सूरज नहीं निकलेगा, वरना हबस और गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। कुछ दोस्तों से कल प्रॉमिस कर रखा था कि मैं आज कुछ चैलेंजिंग वीडियो भी अपलोड करूंगा। तो इसी वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि जुम्मे की नमाज़ से पहले या जुम्मे की नमाज़ के फ़ौरन बाद एक वीडियो जो है वो मैं शूट कर अपलोड कर सकूं। तो अभी लेकिन जिस हिसाब से बारिश हो रही है इस हिसाब से तो भी चलना भी मुश्किल है। फ्रेंड्स, अभी मैंने आज नाश्ता भी नहीं किया और पहले के कुछ सूरज या धूप निकला है तो मैंने सोचा कि आपको ये सीन भी दिखाता चलूँ। फैसलाबाद में मुद्दतों बाद साल में ये पहली बारिश है जो इस तरह अभी इतनी स्पीड से हो रही है। और यहाँ पर निकासी अब वैसे तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी कई जगहों पर जो है वो पानी की निकासी नहीं हो पाती और पानी खड़ा रहता है। और अगर यहाँ की इंतज़ामिया की नज़र करम ना हो तो फिर तो हफ्तों बल्कि महीनों तक भी ये काम चला जाता है। ये तो जो बारिश हो रही है ये तो काफ़ी प्यारा व्यू दे रही है। शायद आप लोग देख पा रहे हैं, इस वक्त मैं इधर इस्लामाबाद के एक टैक्सी गली में मौजूद हूँ जहाँ पर लोगों का आना जाना भी कम है और बारिश का व्यू भी बहुत बेहतर आ रहा है। गुलाम मोहम्मदाबाद की सिर्फ यही एक बहुत बड़ी खासियत है कि यहाँ पर हर एक गली के बाद करीबन एक बहुत बड़ा ग्राउंड निकलता है। और ये सिर्फ एक इलाके का नहीं है, बल्कि यहाँ पर जितने भी इलाका जाते हैं तमाम में यही काम हो रहा है। और अगर इसी के साथ हम एक सीधी लाइन में यहाँ पर किसी एक गली को सिलेक्ट करें और वहीं पर एक सीधी लाइन में चलना स्टार्ट करें तो कम से कम एक हिसाब से यहाँ पर एक साइड की तरफ से जो है वो 5 ग्राउंड लगते हैं और दूसरी साइड की तरफ से जो है 5 ग्राउंड लहदा। इसी के साथ यानी कि अगर एक गली में हम चलना स्टार्ट करें तो 10 ग्राउंड्स की साइड लगती हैं। और मुझे लगता है कि जैसे यहाँ पर कोई नया आदमी एंटर होगा तो वो ज़रूर घबराएगा, क्योंकि यहाँ पर हर ग्राउंड और गली करीबन एक जैसी है। यहाँ पर इन गलियों की या इन ग्राउंड्स की पहचान जो है वो यहीं के रहने वाले ही कर सकते हैं बेहतर तौर पर। और मैं भी कई बार इन्हीं गलियों में या इन ग्राउंड्स में आकर खुद घबरा सा जाता हूँ अगर कहीं दूर निकल जाऊँ। लेकिन पहले ये काम मेरे साथ होता था, लेकिन अभी जो है वो मैं सब रास्ते जो हैं यहाँ के समझ चुका हूँ बहुत अच्छी तरह से। लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसा महसूस होता है कि मैं इस जगह पर पहले भी आ चुका हूँ। बाद का व्यू है वो रोड का। यहाँ पर रोड बारिश के बाद काफ़ी हद तक साफ़ हो जाते हैं। वैसे तो यहाँ पर काफ़ी हद तक मट्टी वगैरह डस्ट पड़ी रहती है, और लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो रोड जितना खूबसूरत मंजर पेश करते हैं जैसे किसी लंदन या पेरिस में बैठे हों, ये आप देख ही पा रहे होंगे। बाकी यहाँ की खूबसूरती ये है कि हर तरफ दरख्त, जहाँ भी आप जाएंगे मज़ीद आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आप देख ही सकते हैं। इस वक्त मैं जहाँ कहीं भी जा रहा हूँ दरख्त वगैरह तमाम आपको दिखा पा ही रहा हूँ कि जहाँ कहीं भी मैं जा रहा हूँ वहाँ पर दरख्त एक लाइन में मज़ीद लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा मिक़दार में लगे हैं। जो है ये फैसलाबाद की खूबसूरती है, लेकिन इतने ज़्यादा दरख्त, इतने ज़्यादा बागात, पार्क वगैरह होने के बावजूद यहाँ पर गर्मी कंट्रोल में पता नहीं क्यों नहीं आती। हालांकि फैक्ट्री एरिया ज़रूर है, लेकिन जितने ज़्यादा दरख्त हैं गर्मी उतनी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ती चली जाती है। वो बारिश लगभग ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ बूंदें पड़ रही हैं। यहाँ की इंतज़ामिया अपने लोगों का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखती है, वाटर फिल्टर प्लांट्स के तौर पर या फिर रोड्स के तौर पर। इसी के अलावा कोई सियाहत है या कोई सैर व तफरीह का मुकाम है तो वो बहुत अच्छे तरीके से तरतीब दिया गया। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं किसी ऐसी नेचुरल प्लेस पर पहुँचूँ कि जहाँ पर मैं ये काम वीडियो बना सकूँ। और अभी के लिए मैं इस वक्त अपने घर के करीब ही हूँ, क्योंकि बारिश की वजह से मैं यहाँ पर मौजूद था। लेकिन अभी उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द जैसे ये बारिश रुकती है या फिर जुम्मे की नमाज़ के फ़ौरन बाद देखते हैं कि नेक्स्ट सीन क्या होगा। और जुम्मे की नमाज़ के फ़ौरन बाद जो मेरा पहला प्रोग्राम होगा वो होगा एक चैलेंजिंग वीडियो अपलोड करना। तो जैसे ये वीडियो अपलोड होगी तो इसके बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। दोस्तों ने कहा था कि आप
1 घंटा घर में भी वीडियो अपलोड करें तो मैं कोशिश करूँगा कि इसी हफ्ते में या 2 या 3 दिन के बाद जो है वो घंटा घर की भी सैर की जाए, और इसी के साथ 8 जो बाज़ार हैं इस घंटा घर के वो भी आपको दिखाऊँगा। लेकिन अभी के लिए आज जुमे का वक्त हो रहा है, तो अभी जुमे की तैयारी करते हैं और जाकर अभी नमाज़ पढ़ते हैं। उसके बाद आपको दोबारा इंशाल्लाह मिलेंगे। आपको बताता चलूँ कि जैसे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो कुछ लोग मुझे ऐसी ख़तरनाक नज़रों से देख रहे हैं जैसे मैं किसी दूसरे प्लेनेट से आऊँ या किसी न्यूज़ चैनल का एंकर हूँ। लेकिन हमें कोई परवाह नहीं है कोई क्या कहता है, कोई क्या देखता है या सुनता है। हम अपना ये जो ब्लॉग है वो अपलोड करेंगे और इंशाल्लाह इसी में मुझे कामयाबी हासिल ज़रूर होगी। अभी नाश्ता कर लिया और अभी जुमा पढ़ने की तैयारी करते हैं, और अभी जुमा पढ़ते हैं और जुमा पढ़कर आकर आपसे मैं मुलाकात करता हूँ। अभी मैं जुमा पढ़ के वापस आ चुका हूँ, तो अभी आपको नेक्स्ट ब्लॉग दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं वो भी एक डॉग के साथ खेल रहे हैं, तो कोशिश करते हैं कि इनके साथ एक छोटा सा व्लॉग जो है वो बनाया जाए। तो अभी वो आते हैं तो मैं मज़ीद इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करूँगा। ये डॉग हमारे पास ही है तो इसके साथ एक व्लॉग मज़ीद बनाता हूँ। अभी हमारे पास ही है और इसके साथ एक छोटा सा ब्लॉग मैं बना रहा हूँ। करते आ जा सामने तो अभी ये डॉग हमारे पास ही है तो इसके साथ मैं मज़ीद ब्लॉग आगे कंटिन्यू। अभी जुम्मा पढ़ के वापस आया था तो सोचा ये बच्चे से खेल रहे हैं, तो जैसे ही कुछ देर के लिए इसे पकड़ा है। चलाने नहीं देता तो भी कोशिश करते हैं, देखते हैं। फ्रेंड्स अभी मैं जुमा पढ़कर वापस आ चुका था, तो अभी मुझे रास्ते में ही कॉल आई कि तमाम कज़न पार्टी जो है वो एक ही जगह पर इकट्ठी हुई है, तो उनसे आज जाकर मिला जाए। तो मेरा आज पक्का एक प्लान था कि मैं जैसे ही जुमा पढ़कर वापस आऊँगा तो आकर सबसे पहले चैलेंजिंग वीडियो अपलोड करूँगा और उसी पर काम करूँगा। लेकिन जिनके साथ मिलकर मैंने चैलेंजिंग वीडियो बनानी थी वो भी तमाम उसी कज़न पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो अभी मजबूरी है कि मुझे भी उन्हीं के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी उनकी कॉल्स आ रही हैं। तो मैं अभी माज़रत चाहता हूं कि मैं अभी चैलेंजिंग वीडियो जो है वो अपलोड नहीं कर सका। तो अभी मैं ये भी नहीं जानता कि मुझे वहाँ पर कितना टाइम लगता है। सो आज के लिए माज़रत कि मैं आज कोई भी चैलेंजिंग वीडियो अपलोड नहीं कर सका, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जैसे मैं वहाँ से फ्री होता हूँ, अगर तो जल्दी फ्री हो जाता हूँ तो मैं चैलेंजिंग वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा, वरना तो 2 दिन का मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं इन कामों से फ़ारिग होता हूँ तो ज़रूर चैलेंजिंग वीडियो जो है वो मैं अपलोड करूँगा। लेकिन अभी के लिए माज़रत, और अगर तो मैं वहाँ से जल्दी आ गया तो अभी मगरिब का टाइम हो चुका है और आज का काफ़ी सारा जो टाइम है वो अपने कज़न्स के साथ स्पेंड कर चुका हूँ। तो आज की मैं अपने इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। तो यही गुजारिश करता हूँ और वीडियो के लास्ट में कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।